वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो कल हमने एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने वो सॉल्व किया होगा और आपका सॉल्व हो भी गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो अब अभी हम सोल्यूशन देखेंगे उसका, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। क्या था? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो शो किया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ओम। 400 ओम की जो रजिस्टर लगी हुई है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पता करना है। एज विल बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर ने जो मेजर किया ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, 400 ओम के वोल्टमीटर ने, इधर बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ रूल और अदरवाइज। तो जो किरचॉफ लॉ की मदद से करें इसको सॉल्व, या जनरली कर लें। तो आई थिंक किरचॉफ लॉ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इजी है, तो हम उसी से अप्रोच करना चाहिए इसको। तो इस क्वेश्चन में जो ये बोल रखा है ना कि वोल्टमीटर वी ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, इसका मतलब वोल्टमीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ जो 400 ओम के बराबर है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस यहाँ भी एक 400 ओम है, यहाँ भी 400 ओम है। ये हमारे आंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने पहले डायग्राम को सॉल्व कर दिया है आपके लिए, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि क्या सॉल्व कैसे किया हमने। ये बैटरी लग रखी है। बैटरी के अंदर पहले हमने सपोज कर लिया कि करंट आई फ्लो करा, बैटरी से करंट आई निकला सर्किट में। अब ये करंट ए बी की तरफ ऊपर गया, ए बी पॉइंट पे ऊपर जाने पे, ऊपर बी टर्मिनल पे पहुंचा जब ये, तो ये दो पॉइंट्स हैं इसके पास, दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक बी एफ वाला, एक बी सी वाला। अब यहां से बी एफ की तरफ I1 करंट चला गया और बी सी की तरफ I2 करंट चला गया। तो टोटल करंट कितना आया था? I। अब ये किस में टूट गया? I1 और I2 के अंदर। मतलब टोटल करंट I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां तक बात क्लियर होगी? ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तभी जेन्युइनिटी बनेगी ना, क्योंकि ये करंट टूटा है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब ये इक्वल है या नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये करंट जब यहां निकला, जब यहां पहुंचा, तो ये इससे निकलने के बाद ये पॉइंट डी पे पहुंच गया। अब पॉइंट डी पे पहुंचा तो आगे इसके पास दो रास्ते फिर बनेंगे, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। अगर हमने सपोज किया कि I3 करंट ऊपर की तरफ चला गया, I3 करंट तो चला गया ऊपर की तरफ, फिर इधर क्या जाएगा भाई? इधर क्या जाएगा? यहां से क्या जा रहा था? I2, टोटल I2 जा रहा था, यहां से I3 चला गया ऊपर, तो यहां क्या बचा? I2 में से अगर I3 माइनस कर दूं, टोटल करंट क्या था? I2, ऊपर कितना चला गया? I3, बचा क्या? I2 माइनस I3, तो वो इधर जाएगा। अब ये I1 करंट है जो यहां से जो फ्लो हो रहा था, ये यहां से होते हुए यहां पहुंचेगा I1। यहां से क्या आ रहा था? I2 माइनस I3, यहां से क्या आ गया? I1, ये प्लस हो जाएगा I2 माइनस I3 में, तो करंट क्या हो जाएगा? I2 माइनस I3 प्लस I1। ये करंट फ्लो करके यहां पहुंच जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब ये I3 जो करंट ये ऊपर गया, अभी देखिए ये भी 400 ओम है और ये भी 400 ओम है। वोल्टमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन थी, तो दोनों की वैल्यू सेम है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो I3 करंट आया था वो I3/2 यहाँ हो जाएगा और I3/2 ही ऊपर चला जाएगा, जो कि आगे फ्लो होके यहाँ से I3/2 में नीचे आएगा। यहाँ से ये I3/2 आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा दोबारा से I3। अब ये I3 टोटल हो गया, ये I3 फ्लो डाउन हुआ, यहाँ इस टर्मिनल पे आके ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है? I2 माइनस I3 प्लस I1। I3 करंट ये वाला, I3 करंट ये, और I2 माइनस I3 प्लस 1, I2 माइनस I3 प्लस I1। I3 से I3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा I2 प्लस I1, I2 प्लस I1। I2 प्लस I1 किसके बराबर है? I के बराबर है, तो यहां से I आ जाएगा। तो एक्चुअल में ना तो ये करंट फ्लो कर रहा है ना ये करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कौन सा कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है यहां से आगे। तो ये I करंट वापस इसमें चला जाएगा। I ही आया था सर्किट में, I ही वापस बैटरी में चला गया, सेल में चला गया, तो इसका मतलब सर्किट क्या है? हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक बात समझ लग गई? अब हमें इसके अंदर बहुत सारे लूप दिख रहे होंगे, तो हमें देखना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लूप कौन कौन से हैं। हम उसको सेटल कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान काम है। अब तो किरचॉफ लूप लॉ ही लगाने हैं, बस हमें आते हैं, वो ऑरली लग जाएंगे हमारे से। तो ठीक है, तो हम पहले देखें, हमने पहले लूप कौन सा उठाया? JMDJ
जी, ये वाला लूप देखें आप। इसके अंदर देखिए कि एक तो अगर हम एक ना डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन की तरफ हम सब कुछ पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट अगर कुछ आएगा तो सब कुछ नेगेटिव लेंगे। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मैंने इसको अगर ऐसे चेक करूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चेक करूं, तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज चीजें आएंगी वो सब मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो आप देखिए इस यहां पे मैं बना देता हूं इसको कि जो चीजें तो ऐसे फ्लो करेंगी, ऐसे, उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इससे ऑपोजिट होंगी उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। क्योंकि किरचॉफ लगाने का सबसे आसान तरीका यही है। यहाँ पे कोई सेल तो है नहीं जिसको जो हम करें कि ये इनपुट वोल्टेज है, हमें इनपुट दे रहे हैं यहाँ से, और ये सारा ड्रॉप वोल्टेज है इसके बराबर रखते हैं। यहाँ पे सारा कुछ ड्रॉप ही हो रहा है, तो हमें ये भी चेक करना होता है ना ड्रॉप के अंदर कि कौन सा उसी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा उससे ऑपोजिट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये चीज देखने के लिए अब देखें हम यहां से, देखिए आप इस लूप को देख रहे हैं, ये वाले लूप को। तो इस लूप के अंदर I2 माइनस I3 जो करंट है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, और 100 ओम रेजिस्टेंस से निकल के जा रहा है। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, I2 माइनस I3 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब I की वैल्यू क्या है, I2 माइनस I3, R की वैल्यू क्या है 100, 100 I की वैल्यू, R की वैल्यू, I2 माइनस I3 I की वैल्यू है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2 माइनस I3 प्लस I1, ये भी लेकिन इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग है तो प्लस में आएगा। I1 पहले लिख लिया इन्होंने यहाँ पे, I1 प्लस I2 माइनस I3, जैसे मर्जी शफल करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 ओम की रेजिस्टेंस है, 200 ओम की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, I इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस इसके आ गया ये। अब नेक्स्ट देखिए तीसरी रेजिस्टेंस ये यहाँ पे लगी हुई है। अब इसके अक्रॉस करंट के I3/2 इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए किस तरफ था, यहां से इस तरफ चाहिए था इस तरफ, है इस तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, I3/2 मल्टीप्लाई बाय 400, मल्टीप्लाई बाय 400 आ गया ये हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर हो गया ये। तो ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक I1, I2, I3 में एक रिलेशन बन जाएगा जो ये बन रहा है। सिमिलरली एक आगे लूप है हमारा, वो कौन सा लूप है, CDEFBC। तो ये वाला लूप है, इसके अंदर आप देखिए एक तो ये रेजिस्टेंस रही, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, वैसे डायरेक्शन बना लेते हैं कि कौन कौन सी हमें पॉजिटिव लेनी है और कौन कौन सी नेगेटिव लेनी है। तो अगर तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वो ऐसे फ्लो करेगा तो हम नेगेटिव लेंगे, सॉरी ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हम नेगेटिव लेंगे। चलो अब हम देखते हैं कहां कहां पे रेजिस्टेंस है इसके अंदर एक तो रेजिस्टेंस ये रही 100 ओम की, इससे करंट कितना निकल रहा है I2। अब ये जा कैसे रहा, ऐसे, तो उल्टा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, हमें नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव इंटू 100 इंटू I2, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस। सेकंड देखिए आप यहाँ पे आएगा, ये भी इसके ऑपोजिट है, नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव ऑफ I2 माइनस I3 इंटू 100, ये रहा इसके अक्रॉस ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया ये। अब तीसरी रेजिस्टेंस क्या है, ये इसके अक्रॉस करंट क्या I1 ऐसे ही फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मतलब कि पॉजिटिव लिया जाएगा, I1 इंटू 100 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम तीसरा लूप लेंगे, जो बड़ा लूप है उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बचा था एक ये लूप ABFE और EGH। आप देखिए इसको ध्यान से, ABFEGH,
तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे, इसके अंदर भी हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम यहाँ पे भी हम सेम ले लेते हैं सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, अब यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज भी है, तो इनपुट वोल्टेज भी है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनपुट का साइन भी देखना पड़ेगा हमें, तो वो इनपुट किस ढंग से दे रही है हमें, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें डायरेक्शन को अब डिजाइन करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम यही देखें कि ये तो इनपुट है, ये तो अगर हम इसको या तो इक्वल में मानेंगे, यहाँ जिस तरफ भी लेंगे तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हम इस एक ही साइड रखा है तो इसलिए हमने इस साइड इसको पॉजिटिव में रख लिया, राइट, +10। अब हम इसके अलावा और देखें कि हमारे पास और क्या क्या, ये तो इनपुट दे रहा है, यहाँ इसके अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखिए इसी डायरेक्शन में सारा कुछ चल रहा है, तो मतलब एक ही तरफ आ जाएगा सारा, लेकिन ये आएंगे नेगेटिव में दोनों, और ये पॉजिटिव में आ गया क्योंकि इनपुट दे रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। यहाँ ये बात क्लियर हुई। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 100 × I1, 100 × I1, नेगेटिव पता लग गया आपको क्योंकि ड्रॉप होगा। और इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 200 × I2 - I3। अब देखिए इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 200 × I2 - I3 + I1। तो ये हो गया इसके अक्रॉस ड्रॉप, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 200 I1 I2 - I3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करके, राइट। और तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें नीडेड है। I3 0.1/3। अब I3 क्यों निकाला, ध्यान से देखिए आप इसको, डायग्राम की तरफ चलते हैं दोबारा। हमने निकालना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए V = I क्या है, I3/2 इंटू रेजिस्टेंस क्या है 400, ये पता होना चाहिए। ये क्लियर है, लेकिन I3 की वैल्यू चाहिए, पुट करेंगे तभी आंसर। देखिए आप V = IR होता है ना, तो I की वैल्यू क्या है, I3/2 है यहाँ पे, और R की वैल्यू क्या है 400 है। तो R की वैल्यू तो पुट कर दी हमने, I की वैल्यू में I3/2 है, तो I3 की वैल्यू नहीं पता ना, I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी I3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने कैलकुलेशंस की है, तो आप इसको ऑरली कर सकते हो वंस यू नो कि किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं और उस पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे I3 आएगा, I3/2 × 400। I3 की वैल्यू क्या है, 0.1/3, 2 नीचे ये वाला 400 कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.61 वोल्ट आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था हमारा, आप एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था। और इसके अक्रॉस हमें निकालना था और ये सर्किट गिवन था, राइट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप में से जिसका आंसर ये आया है उसका आंसर करेक्ट आया है। तो आज की वीडियो में हम यही कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो लेकर आएंगे, सो दैट आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरी रिवीजन हो जाए, कंप्लीट हो जाए वो रिवीजन। अब इसके बेस पे जो भी अदर न्यूमेरिकल्स है वो आपको खुद करने हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है, यू कैन सेंड मी, कमेंट करके भेज सकते हो या ईमेल आईडी से भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल एंड सेंड यू बैक। श्योरली आई विल रिप्लाई एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल एज लाइक द वीडियो। एंड अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो किसी भी कारण से स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनको मोटिवेट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे जो फॉर्मूला है वो रिवाइज करेंगे, हैंड रिटन होंगे वो, तो आपके के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। थैंक यू।